गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम ब्रिगेडियर ट्रूथ आर विद कॉफी के ऊपर नए एपिसोड के साथ आपके पास आए हैं। आज हम बात करेंगे नई जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की जो रणनीतिक साझेदारी हो रही है या जो इमर्ज हो रही है, उसमें भारत के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। कल 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी एशियाई भू राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया और यहाँ पे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस में एक राजकीय स्वागत मिला, जो सिर्फ द्विपक्षीय रीसेट यानी कि बायलैटरल रीसेट नहीं, बल्कि वेस्ट एशिया के जो सुरक्षा ढांचा है, इसमें एक ओरिजिनल रिवाइटलाइजेशन है या मौलिक पुनर्गठन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वहां हुआ क्या और ये क्या मायने रखता है और भारतीय और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के लिए, खासकर भारत के लिए इसका क्या मतलब है। आइए आज हम उन असाधारण दृश्यों की बात करते हैं जो हमने कल वॉशिंगटन में देखे। व्हाइट हाउस के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें एमबीएस के नाम से जाना जाता है, के लिए एक सचमुच रेड कालीन बिछाया गया, रेड कालीन वेलकम किया गया, जिसे केवल रॉयल वेलकम ही कहा जा सकता है। वहां पे हमने देखा मार्चिंग बैंड्स, घोड़ों पर सवार झंडाधारी और F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों की हवाई परेड, जो जिन्होंने सुबह 11 बजे सऊदी नेता एमबीएस का स्वागत किया। ये कोई साधारण राजनीतिक दौरा नहीं था, ये एक भव्य प्रदर्शन था जो दुनिया को अमेरिका और सऊदी साझेदारी की केंद्रीयता का संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ यूएस एंड सऊदी पार्टनरशिप को एक दिखाया गया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। यह दौरा खासकर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एमबीएस की 7 साल के बाद अमेरिका की वापसी का प्रतीक है। और 2018 में इस्तांबुल में जो सऊदी वाणिज्य दूतावास में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद जो है एमबीएस की यह पहली यात्रा है। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें बाइडेन प्रशासन के दौरान अमेरिकी सऊदी उच्च स्तरीय जुड़ाव को जन्म दिया। और हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया था कि ये एक नेक्स्ट पेज है, यानी कि पन्ना पलट है, हम उस चीज को भूल रहे हैं। और जब खशोगी के बारे में जो पत्रकारों द्वारा पूछा गया तो ट्रंप ने कहा ऐसी चीजें होती रहती हैं और उन्होंने बोला कि इन चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए और पत्रकारों को गुस्से में भी डांटा कि आप अपने मेहमान से शर्मनाक सवाल पूछ रहे हैं। पहले दौरे में 11:45 पर ओवल ऑफिस में एक बायलैटरल बैठक थी, उसके बाद एक वर्किंग लंच हुआ। लेकिन मुख्य आकर्षण जो था वो शाम को ईस्ट रूम के अंदर जो एक ब्लैक टाई डिनर था, एक फॉर्मल डिनर था, जिसमें टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक और यहां तक कि फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी शामिल हुए, जो सऊदी अरेबिया के क्लब अल नसर के लिए खेलते हैं। यह कूटनीति एक तमाशे के रूप में भी थी, यानी कि एक स्पेक्टेकुलर थी और यह दिखाने के लिए डिजाइन की गई थी कि सऊदी अरब वॉशिंगटन की नजरों में अब पूरी तरह से बहाल हो गया है। अब आइए हम इन मूल मुद्दों पे आए। इस दौरे से 5 बड़ी घोषणाएं निकली जो अमेरिका और सऊदी अरेबिया के संबंधों को मौलिक रूप से बदल देती हैं। पहला, जो निवेश का प्रतिबद्धता को इतना नाटकीय रूप से बढ़ाया गया है कि ओवल बैठक के दौरान जब एमबीएस ने घोषणा की कि सऊदी अरेबिया अपनी जो निवेश प्रतिज्ञा को $600 बिलियन में रखा था, जो ट्रंप की मई में रियाद के दौरान घोषित की गई थी, वो आज हम लगभग इसको $1 ट्रिलियन तक बढ़ा रहे हैं। ये इतिहास में सबसे बड़ी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारियां यानी कि बायलैटरल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स में से एक बन जाएगी। केवल $20 बिलियन तो केवल एआई और अमेरिका का एआई डेटा सेंटरों में जाएंगे, जो कि सऊदी अरब के एक प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजिकल रेस में उनको प्रमुख खिलाड़ी के द्वारा के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा, ट्रंप ने सऊदी अरब को 48 F-35 लड़ाकू जेट की बिक्री की पुष्टि की, जिससे ये राज्य अमेरिका का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान हासिल करने वाला पहला अरब देश बन जाएगा। यहां क्रांतिकारी बात यह है कि ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि इजराइल की गुणात्मक सैन्य बढ़त को बढ़ाए रखने के लिए इन जेट्स को डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा।
ये दशकों की अमेरिकन नीति का एक विचलन है, जो एक डिपार्चर है, जो पूरे डेकेड से अमेरिका बनाया हुआ था कि इजराइल की जो मिलिट्री पावर है वो ऊपर ही रखनी है। परंतु इनके साथ उन्होंने बोला कि F-35 को डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा ताकि उसकी इजराइल की क्षमता को बढ़ाए रखा जाए। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में MBS से कहा, और मैं कोट करता हूं, जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि आप दोनों उस स्तर पे हैं, यानी कि आप और इजराइल, जहां आपको शीर्ष श्रेणी का सम्मान मिलना चाहिए, अनकोट। तीसरा, एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो हमारी 80 वर्षों से अधिक की रक्षा साझेदारी को मजबूत करता है और मध्य पूर्व में निवारक शक्ति को सुदृढ़ करता है, ऐसा अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा। हालांकि पूर्ण विवरण गुप्त रखा है, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि इसमें नए भार साझाकरण व्यवस्थाएं शामिल हैं, जहां सऊदी अरब अमेरिकी रक्षा लागतों को कम करने में मदद करेगा, और यह पुष्टि करता है कि साम्राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना प्राथमिक रणनीतिक भागीदार मानता है, यानी कि अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। चौथा, ट्रंप ने घोषणा की कि वह सऊदी अरेबिया को प्रमुख गैर नेटो सहयोगी, यानी कि नॉन नेटो एलाई के रूप में शामिल कर रहे हैं, और ये ऐसी स्थिति है जो सामान्य में एक विशेष क्लब चौथा, ट्रंप ने घोषणा की कि वे सऊदी अरेबिया को प्रमुख नॉन नेटो सहयोगी के रूप में नामित कर रहे हैं, यानी कि मेजर नॉन नेटो एलाई। ये एक ऐसी स्थिति है जो साम्राज्य को एक विशेष क्लब में रखती है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। ये पदनाम रक्षा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण और अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी, यानी कि अमेरिकन मिलिट्री टेक्नोलॉजी तक उनकी सुविधा को प्रदान करती है। पांचवा, एक नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो सऊदी अरेबिया के विजन 2030 को की आर्थिक विविधीकरण रणनीति के हिस्से में के रूप में एक लंबे समय से चला आ रहा है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज बाय सऊदी अरेबिया इन विजन 2030। इससे यूरेनियम के संबंध के एनरिचमेंट और परमाणु ईंधन के चक्र को सहयोग पक्का मिलेगा। इन समझौतों का मतलब समझने के लिए हमें व्यापक रणनीतिक संदर्भ की जांच करनी होगी, यानी कि दौरा शून्य में नहीं हुआ, ये कई रुझानों का एक चरमोत्कर्ष है, कई पुराने बातों का एक फाइनल एक उसका रिजल्ट आया है। पहला ये कि सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के तहत एक अभूतपूर्व परिवर्तन से गुजर रहा है। उन्होंने साम्राज्य के इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी सामाजिक और आर्थिक सुधार शुरू किए हैं, जैसे कि चरमपंथी तत्वों को हाशिए पर डालना, मध्यम इस्लाम को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना और विजन 2030 के माध्यम से तेल से परे अर्थव्यवस्था को विविधता देने का प्रयास करना। लेकिन इस परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा गारंटी की बहुत ही आवश्यकता है। और दूसरा, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण तेजी से अस्थिर हो गया है और 9 सितंबर 2025 को दोहा कतर में जब इजराइल के हमले हुए जो हमास नेताओं को मारने के लिए किए गए थे, तो उसमें उन्होंने खाड़ी देशों के लोगों को काफी परेशान किया। उसने इस हमले में कई मौलिक सवाल उठाए। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका अब भी खाड़ी सहयोगियों की रक्षा के लिए भरोसेमंद हो सकता है जब इजराइल उनके खिलाफ सैन्य अभियान चलाता है? तो इस चिंता ने सऊदी अरेबिया को एक 8 दिन बाद 17 सितंबर 2025 को परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया, और एक समझौता जो ये निर्धारित करता है कि किसी भी देश के खिलाफ कोई भी आक्रामकता होती है तो दोनों देशों के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी। यह सऊदी और पाकिस्तान रक्षा समझौता एक महत्वपूर्ण हेजिंग स्ट्रैटेजी का रिप्रेजेंट करता है। पहली बार एक अरब खाड़ी देश राज्य ने पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा क्षेत्र के बाहर एक परमाणु शक्ति के साथ
सैन्य गठबंधन को औपचारिक रूप दिया है, यानी कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक न्यूक्लियर क्वालिफाइड पाकिस्तान के साथ एक सुरक्षा की है। इससे वॉशिंगटन को एक संदर्भ भेजा गया, बल्कि उनको एक मैसेज भेजा गया कि यदि आप आयरन क्लैड सुरक्षा गारंटी नहीं प्रदान करते तो हम भी अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाएंगे। ट्रंप का एमबीएस का स्वागत कई मायनों में उस संदेश का जवाब है। संयुक्त राज्य अमेरिका संकेत दे रहा है कि ये सऊदी अरेबिया की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन उन शर्तों पर जो ट्रंप के लेन देन दृष्टिकोण के साथ रखती हैं, जैसे लेकिन उन शर्तों के साथ जो ट्रंप के लेन देन दृष्टिकोण के साथ विचार रखती हैं, जैसे अमेरिकन बुनियादी ढांचे और उनके टेक्नोलॉजी में भारी निवेश, बायलैटरल कोऑपरेशन और अब्राहम समझौतों जैसी व्यापक क्षेत्रीय पहलों के लिए समर्थन। अब दौरे के सबसे करीब से देखे हुए पहलों में एक अब्राहम समझौते के बारे में हम सऊदी अरेबिया के शामिल होने की चर्चा थी। ट्रंप द्वारा मध्यस्थता वाले इजराइल और कई अरब देशों के बीच में के जो समझौते हुए थे वो इस ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग हुए थे। जब ओवल ऑफिस में पूछा गया तो एमबीएस ने एक सावधानी पूर्ण कैलिब्रेटेड सा जवाब दिया, और मैं कोट करता हूं, हमारा मानना है कि सभी मध्य पूर्व देशों के साथ अच्छे संबंध होना अच्छी बात है और हम अब्राहम समझौते का हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जो 2 स्टेट समाधान है पैलेस्टीन के लिए वो भी एक स्पष्ट मार्ग पे आए। अनकोट। ये स्थिति सऊदी अरेबिया के लंबे समय से चले आ रहे रुख के अनुरूप है। फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक विश्वसनीय, समयबद्ध और अपरिवर्तनीय मार्ग के बिना इजराइल के साथ कोई भी सामान्यीकरण नहीं हो सकता। ये देखते हुए कि नेतन्याहू के तहत वर्तमान इजरायली सरकार किसी भी फिलिस्तीनी राज्य के खिलाफ पूरी तरह से तय है, जैसा कि विश्लेषकों ने कहा है कि सऊदी इजरायली समीकरण तो दूर रहता है। हालांकि एमबीएस ने प्रतिबद्धता जताई कि सऊदी अरब गाजा के पुनर्निर्माण के लिए निश्चित रूप से मदद करेगा, और यह सुझाव देते हुए साम्राज्य संघर्ष के बाद स्थिरीकरण के प्रमुख हितधारक के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। अब उस महत्वपूर्ण सवाल की तरफ हम चलते हैं जहां इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है। भारत खुद को एक तेजी से जटिल परिदृश्य यानी कि कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में नेविगेट करता हुआ पाया जाता है। एक और भारत सऊदी संबंध कभी इतने भी मजबूत नहीं थे, और दूसरी ओर अप्रैल 25 में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरेबिया का राजकीय दौरा किया, जहां राजकीय साझेदारी परिषद के तहत 2 नई मंत्रिय स्तर समितियां स्थापित की गई, रक्षा सहयोग के लिए एक और दूसरी पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग पर। भारत, यूके, फ्रांस, चीन के बाद सऊदी अरेबिया के साथ ऐसी परिषद रखने वाला चौथा देश है। आर्थिक संबंध पर्याप्त है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड $41.88 बिलियन तक पहुंच गया। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है और भारत सऊदी अरेबिया का दूसरा बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सऊदी अरब ने ऊर्जा, एनर्जी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवेश में उच्च स्तरीय कार्यबल के माध्यम से भारत में $100 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। और सऊदी अरेबिया में भारत समुदाय की संख्या 2.7 मिलियन है और इस साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। और 2024 में सऊदी अरेबिया से जो भारत में कुल रेमिटेंसेस आई थी वो 6.47% का योगदान उसके अंदर था। रक्षा सहयोग में भी तेजी से विस्तार हो रहा है। नौसेना अभ्यास और कई जैसे और भूमि बल अभ्यास, एक्सरसाइज सदा, टांसिक जैसे संयुक्त अभ्यास बढ़ते चले जा रहे हैं और वो सैन्य से सैन्य संबंधों को प्रदर्शित करते हैं। सऊदी अरेबिया ने भारत के एरो इंडिया 2025 में भाग लिया और तोपखाना गोला बारूद आपूर्ति के लिए $225 मिलियन मुल्क के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए।
हालांकि सितंबर 25 का सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता एक जटिल चर पेश करता है, लेकिन इस समझौते के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी नया भारतीय सैन्य अभियान जो है सैद्धांतिक रूप से सऊदी अरेबिया के खिलाफ हमले के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जिससे व्यापक क्षेत्रीय जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है। इस संभावित रूप से खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों के साथ भारत के संबंधों को तनाव भी हो सकता है, जिनके राज्य सामूहिक रूप से लाखों भारतीय प्रवासियों की मेजबानी करते हैं और जो भारत को सालाना $30 बिलियन भेजते हैं, और एक ऐसा आंकड़ा है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का लगभग 3.4% का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हमें इस परिप्रेक्ष्य को बनाए रखना चाहिए। भारत सऊदी भारत पर व्यापार, सऊदी पाकिस्तान व्यापार की मात्रा में 8 गुना है, लगभग 8 गुना है, और भारत 1.4 बिलियन लोगों के साथ एक बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और भारत मध्य पूर्व के यूरोप गलियारे का एक केंद्र है, जिस पर सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में सहमति हुई थी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही हफ्ते पहले अगस्त 25 में भारतीय बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी आयोजन रखा था। यह दर्शाता है कि सऊदी अरब अब जो है पक्ष चुनने के बजाय बहु संरेखण रणनीति यानी कि मल्टीलैटरलिज्म स्ट्रैटेजी का पीछा कर रहा है। और एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने MBS की यात्रा के दौरान स्पष्ट रूप से जोर दिया था, और मैं कोट करता हूं, कि भारत के साथ हमारा संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत है। और भले ही ये सब उन्होंने बोला भारत पाकिस्तानी रक्षा समझौते का बचाव करते हुए, ये सुझाव देता है कि सऊदी अरब अपनी साझेदारियों को अनन्य के बजाय पूरक रूप में देखता है, एक बहुध्रुवता मल्टीलैटरल रियलिटी को मानता है, जहां हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक नेविगेट करने के लिए छोटी ताकतों को इन चीजों की जरूरत है। अब पीछे हटते हुए फाइनली अगर हम देखें कि पश्चिमी एशियाई सुरक्षा ढांचे का एक मौलिक परिवर्तन हो रहा है। पारंपरिक प्रतिमान जहां संयुक्त राज्य अमेरिका ने तेल और क्षेत्रीय अस्थिरता को के बदले खाड़ी देशों को एक तरफा सुरक्षा गारंटी प्रदान की थी, वो कुछ और ही जटिल तरीके से विकसित हो रही है। नया प्रतिमान 3 विशेषताओं द्वारा विशेषता रखता है। पहला यह है कि मल्टीलैटरलिज्म, जहां सहयोगियों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी और अमेरिका रक्षा लगातों में वित्तीय योगदान दे। दूसरा, आर्थिक एकीकरण, जहां साझेदारियां तेल से परे AI में हो, नवीनकर ऊर्जा टेक्नोलॉजी में हो, अंतरिक्ष सहयोग हो, रक्षा टेक्नोलॉजी हो, और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को ऊर्जा के लिए शामिल करने के लिए ये करना है। तीसरा, नेटवर्क सुरक्षा, जहां अमेरिकी सहयोगी पाकिस्तान भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के साथ पूरक साझेदारियां विकसित करते हैं, यहां तक कि चीन और रूस के साथ भी अपनी चैनल्स बनाए रखते हैं। ये भारत के लिए एक चुनौतियां भी हैं और अवसर भी दोनों प्रदान करते हैं। चुनौती इसलिए कि भारत को अब सऊदी अरेबिया और निवेश के लिए आर्थिक सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि साम्राज्य और आर्थिक विविध विदेश नीतियों का पीछा करता है। अवसर यह है कि सऊदी अरेबिया की विशेष अमेरिकी संरेखण से बढ़ती स्वतंत्रता भारत के लिए सऊदी अरेबिया के विजन 2030 में एक परिवर्तन और एक अपरिहार्य भागीदारी के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए स्थान बनती है। लेकिन इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम सऊदी अरेबिया में जाकर के अपना निवेश बढ़ाएं। फाइनली, भारत को इन घटनाक्रमों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मैं ये 3 आयामी दृष्टिकोण का सुझाव दूंगा। पहला, सऊदी अरेबिया के साथ आर्थिक एकीकरण को तेजी लानी चाहिए। भारत को टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, फूड सिक्योरिटी और एनर्जी और बुनियादी ढांचे में सऊदी निवेश के लिए प्राथमिक गंतव्य के रूप में, प्राथमिक डेस्टिनेशन के रूप में खुद को स्थापित करना चाहिए, और $100 बिलियन के निवेश प्रतिबद्धता को निवेश के पर उच्च स्तरीय कार्यबल के माध्यम से ठोस परियोजनाओं में अनुवाद किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रतीकात्मक अभ्यासों से परे रक्षा और सहयोग को गहरा करें। भारत को रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन, साइबर सिक्योरिटी सहयोग, आतंकवादी विरोधी
खुफिया साझाकरण और हिंद महासागर और लाल सागर क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा के समन्वय की खोज करनी चाहिए। भारत का बढ़ता रक्षा औद्योगिक आधार विजन 2030 के तहत रक्षा उत्पादन को स्थानीय बनाने के लिए सऊदी अरेबिया की इच्छा को पूरा कर सकता है। तीसरा, बहुपक्षीय ढांचों में भागीदारी को मजबूत करें। भारत मध्य पूर्व यूरोपियन गलियारा भारत को एक कनेक्टिविटी केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण प्रभाव देता है। भारत को संयुक्त समुद्री बल, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी और एशिया में बातचीत और विश्वसनीय निर्माण उपायों पर सम्मेलन जैसे मंचों में अपनी भूमिका को भी बढ़ाना चाहिए, जहां सऊदी अरेबिया भी एक प्रतिभागी है। महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो भारत को सऊदी अरेबिया पाकिस्तान रक्षा समझौतों के बारे में ज्यादा जीरो सम गेम से बचना चाहिए। उभरते बहुध्रुवीय क्रम में साझेदारियां अनन्य नहीं है। सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ समझौता भारत सऊदी सहयोग को गहरा करने से बाहर नहीं करता और वास्तव में ये इसको इनकरेज करता है कि आप सऊदी अरेबिया और दक्षिण एशियाई संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करें। सो फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कल वाशिंगटन में देखा कि वो एक राज्य यात्रा से जो काफी आगे था। ये एक नए मध्य पूर्व क्रम का अनावरण था, जहां पारंपरिक संरक्षण को पुनः विस्थापित किया जा रहा है, जहां आर्थिक साझेदारियां सुरक्षा संबंधों को चलाती हैं और क्षेत्रीय शक्तियां अपने सुरक्षा वास्तुकला को आकार देने में अधिक सक्रिय हैं। लगभग $1 ट्रिलियन की अमेरिका सऊदी साझेदारी, F-35 सौदा, प्रमुख नॉन नेटो एलाई का जो नॉमिनेशन, रणनीतिक रक्षा समझौता सामूहिक रूप से जो 1945 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति और किंग अब्दुल अजीज द्वारा स्थापित किया गया था। मूल तेल के लिए सुरक्षा समझौते के बाद से अमेरिकी सऊदी अरेबिया के संबंधों में ये महत्वपूर्ण संवर्धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिए नया क्रम एक जटिल लेकिन नेविगेट करने के लिए योग्य एक नया पर्सपेक्टिव प्रस्तुत करता है। क्योंकि भारत की आर्थिक गतिशीलता, इसकी बढ़ती तकनीकी क्षमता और इसका रणनीतिक स्थान और सऊदी अरेबिया में इसके 2.7 मिलियन स्ट्रॉन्ग जो इनके प्रवासी समुदाय हैं, और ये उनका लाभ उठाते हुए ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्षेत्र के परिवर्तन के साथ भारत के हितों को आगे बढ़ाया जाए। सऊदी पाकिस्तान के समझौते को शून्य योग असफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यानी कि जीरो सम गेम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि सभी आयामों जैसे आर्थिक, रक्षा, तकनीकी, संस्कृति और लोगों से लोगों, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट में सऊदी इंडिया के संबंधों को गहरा करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जाना चाहिए। इस बहुध्रुवीय दुनिया में, मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो रिलेशंस हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है और सऊदी अरेबिया को भारत के साथ भी व्यापारिक संबंध, अन्य पश्चिमी एशियाई साझेदारियों के साथ इसे आगे भी चुनौतियां और अवसरों के लिए अच्छी तरह से स्थापित करना चाहिए। ट्रंप के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिखाया है कि उन भागीदारियों को महत्व देता है जो साझाकरण, आर्थिक विकास और योगदान कर सकते हैं। तो भारत भी दुनिया की 5वीं या 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और सबसे तेजी से आधुनिकीकरण करने वाली सेना के साथ, और उस प्रोफाइल को पूरी तरह से फिट बैठता है। जैसे ही हम इस नए मध्य पूर्व क्रम में नेविगेट करते हैं तो भारत की रणनीति खुद को एक याचक या द्विवित्तीय भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए एक अपरिहार्य स्तंभ के रूप में स्थापित करने वाली होनी चाहिए। अभी तक आपने हमारी इस बात को सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.